हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम अपने यूट्यूब चैनल पे जो है आप लोगों को जो है डीआरडीओ टीयर 1 की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन आप लोगों को करवा रहे हैं। और इसमें जो आपका टेक्नीशियन ए जो हमारे आईटीआई के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी है, और जो हमारे आपका डिप्लोमा के जो स्टूडेंट्स हैं ऑल इंजीनियरिंग स्ट्रीम्स के जो स्टूडेंट्स हैं वो सभी जो है हमारे यूट्यूब चैनल पे जो है टीयर 1 की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। आप लोगों से एक बात मैं कहना चाहूँगा कि आप अपने ग्रुप सर्कल्स में जो है मेरी जो वीडियोस हैं उनको शेयर करें, जिससे कि आपके जो फ्रेंड सर्कल्स में जो आपके फ्रेंड ने जो डीआरडी में अप्लाई किया है वो भी जो है इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छे से कर सके। और टीयर 1 का जो एग्ज़ाम है सभी के लिए कॉमन है, क्योंकि ये नॉन टेक्निकल पेपर होगा जिसमें कि आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग और आपका जनरल ग्रामर और आपका जनरल नॉलेज, ये सब चीज़ें आपका इसमें रहेंगी। टेक्निकल इसमें नहीं रहेगा, टेक्निकल आपका टीयर 2 में होगा। तो पहले आपको टीयर 1 जो है उसका एग्जाम देना है। तो टीयर 1 सभी के लिए कॉमन है। तो जो बच्चे टेक्नीशियन आईटीआई से या फिर डिप्लोमा से हैं और डिप्लोमा ऑल स्ट्रीम से हैं, तो वो सब बच्चे जो है हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को और अच्छे से कर सकते हैं। तो हमारा जो अभी जो करंट में जो टॉपिक चल रहा है वो हमारा चल रहा है टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस का टॉपिक चल रहा है। और इसमें अभी तक जो हमने एटलीस्ट जो है 3 सेशन कर लिए हैं। पहला सेशन हमारा सेशन नंबर 7 था, जिसमें कि हमने आपको शॉर्ट ट्रिक फार्मूले बताए थे। सेशन नंबर 8 में भी जो है फिर हमने जो है आपको शॉर्ट ट्रिक फार्मूले कंटिन्यू बताए थे। सेशन नंबर 9 में फिर हमने जो है उन शॉर्ट ट्रिक्स के ऊपर या शॉर्ट ट्रिक फार्मूलेज के ऊपर जो हमने फिर न्यूमेरिकल जो है या क्वेश्चंस को लिया था उनको सॉल्व करके आपको दिखाया था शॉर्टकट मेथड के साथ में। आज हमारा सेशन नंबर 10 है और इसमें भी जो है हम शॉर्ट ट्रिक मेथड्स के साथ में जो है जो क्वेश्चंस हैं आपका टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस के उनको सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है जिसको कि हम शॉर्ट ट्रिक मेथड से सॉल्व करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम क्वेश्चन को इंग्लिश और हिंदी दोनों में समझ लेते हैं, उसके ऑप्शंस को देख लेते हैं, उसके बाद इसको हम शॉर्ट ट्रिक मेथड से सॉल्व करेंगे। तो इसमें कहता है ए ट्रेन कवर्ड फर्स्ट 120 किलोमीटर एट ए स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर। तो इसमें पहले कहा गया कि जो ट्रेन है वो पहला जो फर्स्ट हाफ जो है वो 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से 120 किलोमीटर कवर करती है, ठीक है ना। और एंड देन जो रिमेनिंग बचा हुआ 180 किलोमीटर है उसके लिए जो आपका जो है प्रति घंटा जो स्पीड है 45 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से 180 किलोमीटर की जो डिस्टेंस को कवर करती है। तो फाइंड द एवरेज स्पीड। तो हमें ट्रेन की जो है एवरेज स्पीड निकालनी है। मतलब फर्स्ट हाफ में अगर देखें तो उसमें 120 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से 120 आपका 120 किलोमीटर कवर करती है। और सेकंड उसमें जो आपका रिमेनिंग 180 किलोमीटर बचता है उसको जो 45 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जो है ट्रेन जो इसको कवर करती है। तो फाइंड द एवरेज स्पीड हमें इसमें निकालनी है। सबसे पहले आप क्या करें इसमें, और हमको ऑप्शन दिए हुए हैं आपका 15 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर और आपका 30 किलोमीटर पर आवर, आपका 40 किलोमीटर पर आवर। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही निकलेगा उसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं शॉर्टकट मेथड के साथ में। तो सबसे पहले आप क्या करें, टोटल डिस्टेंस देख लें, टोटल डिस्टेंस है कितना। तो आप ले लीजिए 120 किलोमीटर प्लस आपका जो इसमें 180 किलोमीटर, तो टोटल जो डिस्टेंस है आपका वो आ गया आपका 300 किलोमीटर। ये आपका टोटल डिस्टेंस आ गया। अब हम क्या करेंगे, हम अब जो है अब हम निकालेंगे टाइम फर्स्ट उसका और टाइम निकालेंगे सेकेंड हाफ का। तो अगर हम टाइम निकालें फर्स्ट हाफ का तो उसमें होगा आपका डिस्टेंस अपॉन में आपका जो स्पीड। तो फर्स्ट हाफ में क्या था, आपका डिस्टेंस कितना था, 120 किलोमीटर था, और जो टाइम लग रहा था उसमें आपकी जो स्पीड थी वो था आपका 20 किलोमीटर। तो यहां से आपका जो है निकल जाएगा 6 आवर, ठीक है। तो पहले उसमें अगर हम देखें तो आपका जो फर्स्ट जो आपका हाफ था 120 किलोमीटर का जो डिस्टेंस था आपको 20 किलोमीटर प्रति घंटे स्पीड के हिसाब से उसको 6 घंटे में उसने कवर किया। ऐसे हम क्या करेंगे, सेकंड उसको निकाल लेंगे। तो डिस्टेंस अपॉन आप इसमें स्पीड ले लीजिए, यहाँ पर आप निकाल लीजिए। उसमें आपका जो डिस्टेंस था 180 किलोमीटर था और जो स्पीड थी वो आपका 45 किलोमीटर थी। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे ऐसे 45 4 जैसे कट जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 4 आवर, ठीक है। तो यहाँ पर जो सेकंड जो डिस्टेंस था उसमें आपका 45 घंटे प्रति किलोमीटर की स्पीड से जो है उसने 180 किलोमीटर 4 घंटे में कवर किया। तो टोटल जो टाइम आया, टोटल जो आपका टाइम आया वो आ गया आपका 6 प्लस आपका 4, तो आपका टोटल आ गया 10 घंटे जो है उसने कंप्लीट 300 किलोमीटर को कवर करने में उसको टोटल जो है 10 घंटे लगे, ठीक है। अब यहाँ पर एवरेज स्पीड की बात कर रहा है, तो अगर हम यहाँ पर एवरेज स्पीड की अगर हम बात करें
तो एवरेज स्पीड की अगर हम बात यहाँ पर करेंगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा टोटल डिस्टेंस बटे में आपका टोटल टाइम, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका 300 और बटे में आपका यहाँ हो जाएगा आपका 10, तो यहाँ आ जाएगा आपका 30 किलोमीटर पर आवर। तो राइट ऑप्शन जो उसका होगा सी होगा। तो मतलब 300 किलोमीटर का जो डिस्टेंस था उसको कवर करने में उसको जो है टोटल जो टाइम लगेगा वो उसमें लग जाएगा उसको। यहाँ पर जो एवरेज जो स्पीड आएगी उसमें उसकी वो आएगी आपका 30 किलोमीटर प्रति आवर या पर आवर आप कह लीजिए। तो 30 घंटा पर आवर की स्पीड से जो वो चलेगा तो तब जाके जो है वो उसको जो है 10 आवर में जिसकी एवरेज स्पीड जो है 30 किलोमीटर पर आवर निकल के आएगी, ठीक है। तो क्वेश्चन को अच्छे समझ में आ गया। क्वेश्चन में सिंपल से फर्स्ट हाफ में जो आपका 20 किलोमीटर को 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से 120 किलोमीटर कवर किया और सेकंड उसमें जो उसने 45 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से 180 किलोमीटर उसने कवर किया। तो टोटल डिस्टेंस निकाल लिया कितना था, फिर हमने फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग उसका निकाल लिया कि उसने जो है 120 किलोमीटर को तय करने में कितने घंटे लगे, 6 घंटे लगे। और जो सेकंड है 180 किलोमीटर को डिस्टेंस को ट्रेवल करने में उसको 4 घंटे लगे। टोटल टाइम आपका 10 घंटे आ गया और एवरेज स्पीड आपको निकालनी है तो टोटल डिस्टेंस बटे में आपका टोटल टाइम जो लगा उसको आप निकाल लेंगे। तो 30 किलोमीटर पर आवर जो है ये इसका एवरेज स्पीड आ गई। तो राइट आंसर इसका सी होगा 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके स्टूडेंट्स, तो सेकंड क्वेश्चन जो है आपके सामने है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं पहले आपको उसको हिंदी इंग्लिश दोनों में ट्रांसलेट कर देता हूँ, उसके जो ऑप्शंस आपको बता देता हूँ, फिर इसको हम सॉल्व करेंगे। इसमें लिखा है ए मैन गोज फ्रॉम ए टू बी एट ए स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर। तो कह रहा है एक आदमी है जो कि डिस्टेंस है, ए मैन है, एक है, ठीक आदमी है जो कि आपका ये ए है और ये बी है, ये डिस्टेंस है। इस डिस्टेंस को ट्रेवल करता है पहले 20 किलोमीटर पर आवर में, ठीक है, और कम बैक टू एट ए स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। और फिर वो बी से ए की तरफ चलता है और जो स्पीड उसकी वहां पर थी 30 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। तो फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द एंटायर जर्नी। तो जो पूरी जर्नी में उसको जो है जो टाइम लगा है उसमें जो स्पीड जो उसकी है वो एवरेज स्पीड उसकी निकालनी है। तो पूरी जर्नी में ए से बी तक गया और फिर बी से ए तक वापस आया, तो उस पूरी जर्नी में उसकी जो स्पीड है उसकी एवरेज स्पीड हमें निकालनी है। तो सबसे पहली बात तो है इसमें आप क्या करें, इसमें हम ले लेंगे आपका हाँ डिस्टेंस की अगर हम बात करें टोटल डिस्टेंस कितना लगा, तो टोटल डिस्टेंस देखिए आप, ये पहले आपका ए से बी गया और बी से फिर ए आया, तो डिस्टेंस तो हमें इसमें गिवन नहीं है। तो एक साइड का 1, तो सेकंड साइड का तो 1 + 1 2, तो टोटल डिस्टेंस हम 2d मान लेंगे, ठीक है। ये हो गया इसमें। अब हम इसमें मान लेंगे एक साइड का जो उसको टाइम लगा उसमें हम ले लेंगे आपका टाइम, ठीक है ना, एक साइड का है ना T1 मान लेते हैं इसको। तो यहां इसको जो टाइम लगा वो लगा आपका, डिस्टेंस कितना था इसमें आपका वो d है, हमें डिस्टेंस पता नहीं है, और जो टाइम लगा उसमें वो लगा उसको आपका 20, स्पीड आ गई उसकी 20 किलोमीटर पर आवर। d/s d/s हो गया आपका, ठीक है। ऐसे ही हम क्या करेंगे सेकंड का भी निकाल लेंगे। तो यहां आ जाएगा आपका T2 ले लीजिए आप इसको, तो यहां पर आ जाएगा आपका d/ में आ जाएगा आपका 30, ठीक है। और अगर हम बात करें टोटल टाइम की, तो टोटल टाइम जो आ जाएगा वो आएगा d/20 प्लस आपका d/ में आपका 30, ये टोटल टाइम लगा, ठीक है। अब अगर हम इसमें एवरेज स्पीड की बात करें, तो इसमें अगर हम एवरेज स्पीड की हम बात करें तो जो एवरेज स्पीड होगी वो है हमारी इसमें आपका इसमें हो जाएगा आपका डिस्टेंस बटे में आपका स्पीड, तो या फिर हम कह सकते हैं आपका TD बटे में आपका जो यहाँ पर आपका टाइम आएगा इसमें। तो यहाँ पर हम लेंगे टोटल टाइम ले लेंगे इसमें, और TD की वैल्यू हमारे पास है और टोटल टाइम की वैल्यू हमारे पास है, तो इसमें रख लेंगे। तो ये आ जाएगा आपका 2D बटे में आपका यहाँ आ जाएगा आपका d/20 प्लस आपका d/आपका 30, ठीक है। ओके, तो अब इसको हम नीचे यहाँ पर जो डिनोमिनेटर इसमें एलसीएम ले लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे 2D और बटे में हम इसको जब यहाँ पर इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 60, है ना। 20 और 30 का अगर एलसीएम लेंगे तो आपका 60 आ जाएगा, और तो 23 जा तो यहाँ आ जाएगा आपका 3D प्लस, और यहाँ पर आपका 32 जा तो यहाँ आ जाएगा आपका 2D। तो ये आ जाएगा यहाँ से आपका 2D और बटे में आपका 5D बटे में आपका 60, ठीक है। तो यहाँ से ये निकल आया, इसको हम ऊपर ले जाएंगे
तो हो जाएगा आपका 2d इंटू में आपका 60 बटे में आपका यहाँ पर 5d, और यहाँ पर आप देखें d से आपका d कैंसिल हो जाएगा, और अगर हम 5 से उसको करें तो 5 1 जा 5, तो यहाँ पर आपका 5 और 2 जा तो 12 आ जाएगा। तो आपका यहाँ पर आ जाएगा आंसर आपका 12 2 जा 24 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो जो आंसर इसका निकल के आएगा 24 किलोमीटर पर आवर आपका जो आंसर निकल के आएगा। तो राइट ऑप्शन जो इसका वो आपका बी होगा। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल था, और इसको समझने का तरीका दोबारा एक बार इसको रिपीट कर देता हूँ। इसमें कहता है कि एक आदमी है जो कि आपका ए से बी का डिस्टेंस ट्रेवल करता है, और उसकी जो स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, और जब वो कम बैक करता है, वापस आता है, तो उसमें बी टू ए जो उसकी स्पीड रहती है वो आपका 30 किलोमीटर पर आवर रहती है। ठीक है ना, तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, हमें डिस्टेंस तो गिवन है, तुमने 1 मान लिया, तो 1 + 1 आपका 2d हो गया टोटल डिस्टेंस आने और जाने का। और उसका क्या किया, वन साइड का जो उसका टाइम लगा वो, और जो उसका कम बैक पे जो उसका टाइम लगा वो हमने निकाल लिया। टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपन आपका स्पीड, तो t1 इक्वल टू आपका आ गया d बाय आपका 20, और t2 निकाल लिया d बाय आपका 30, और टोटल टाइम जो लगा उसमें t1 प्लस आपका t2 दोनों कर लिया हमने। तो आपका यहाँ पर आपका d बाय 20 प्लस d बाय आपका 30, ये आपका टोटल टाइम आ गया। उसको आने और जाने में जो उसको टाइम लगा, तो हमने फिर एवरेज स्पीड जो निकाली, इसमें आपका टोटल डिस्टेंस बटे में आपका टोटल टाइम। तो हमारे पास टीडी की टोटल डिस्टेंस की वैल्यू थी, टोटल टाइम की वैल्यू थी, हमने रख ली। हमने इसका जो डिनोमिनेटर था उसमें एलसीएम ले लिया। एलसीएम लेने के बाद आपका 5d बटे में आपका 60, तो 2 बाय 5d बटे में आपका 60 ऊपर चला गया, 2d इंटू 60 बटे में 5d, d से d कैंसिल हो गया, 5 से 60 को हमने कैंसिल कर दिया, तो हमारा 12 आ गया। तो 12 2 आपका 24 किलोमीटर पर आवर। तो आपका जो मैन है उसको आने और जाने में जो उसकी एवरेज स्पीड लगी वो आपका 24 किलोमीटर पर आवर लगी। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, और इसमें हमारा ऑप्शन देखें तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट इसमें निकल के आया है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ओके स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कहा गया है कि ए ट्रेन ट्रेवलिंग एट 60 किलोमीटर पर आवर crosses another train traveling in the same direction at 24 km per hour in 30 seconds. What is the combined length of both trains? इसमें कहा गया है कि एक ट्रेन है जो कि 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जो है दूसरी ट्रेन को जो कि उसी डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, और उसकी जो स्पीड है 24 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड है दूसरी ट्रेन की, और इसको जो 30 सेकंड में जो है वो जो आपका ट्रेन है, जो पहली ट्रेन है जो कि सेकंड ट्रेन को मतलब क्रॉस करती है, तो 30 सेकंड में उसको क्रॉस कर लेती है। तो अब कह रहा है कि इसमें दोनों की जो कंबाइंड लेंथ है दोनों ट्रेन की वो कितनी है, ये हमें निकालनी है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, आपको इसमें ऑप्शन दिया है 200 मीटर, 300 मीटर, 400 मीटर, 500 मीटर, तो इसमें से कोई एक ऑप्शन होगा वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं शॉर्टकट मेथड के साथ में। तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, हम इसमें स्पीड निकाल लेते हैं कि दोनों के बीच में स्पीड का जो डिस्टेंस है वो डिफरेंस है वो कितना आ रहा है, दोनों की जो स्पीड में जो डिफरेंस है वो कितना आ रहा है। तो पहले उसको निकाल लेते हैं। तो आपका 60 पहली ट्रेन की थी, सेकंड की जो 24 थी, तो यहां से आपका निकल के आ जाएगा 36 किलोमीटर पर आवर। अब हम क्या करते हैं, 36 किलोमीटर पर आवर को जो है हम मीटर पर सेकंड में तोड़ लेते हैं। तो 36 इंटू में आपका 5 बाय आपका 18 आ जाएगा, और 18 टू आपका जो है 36 होता है, तो यहां से आपका 10 आपका मीटर पर सेकंड में आपका हमने निकाल लिया। ठीक है, तो ये स्पीड हमने जो है 1 किलोमीटर पर आवर को हमने 10 मीटर पर सेकंड में इसको निकाल लिया, तो जो कि आपका 10 मीटर पर सेकंड आपका निकल के आ गया यहां से। और हमको जो टाइम टेकन दिया है, टाइम टेकन जो हमको दिया हुआ है इसमें वो दिया हमको 30 सेकंड उसको लगते हैं। ठीक है ना, 30 सेकंड दिया हुआ है इसमें। ठीक है, तो हम डिस्टेंस निकाल लेंगे यहाँ पर। तो इसमें जो डिस्टेंस आएगा आपका वो आ जाएगा आपका स्पीड इंटू में आपका जो है जो टाइम है वो आ जाएगा। तो यहाँ पर स्पीड अगर देखें तो 10 आई है, और जो टाइम टेकन है आपका 30 है, तो टोटल आया आपका 300 मीटर। तो ये आपका इसमें जो है निकल के आ जाएगा डिस्टेंस, या डिस्टेंस इक्वल टू हम कहते हैं लेंथ को, जो ट्रेन की केस में। ठीक है ना, तो जो लेंथ हमारी कितनी 300 मीटर आ गई है, तो इसमें आपका राइट आंसर आपका इसमें बी होगा। ठीक है, तो 300 मीटर लेंथ होगी बोथ ऑफ दी ट्रेन, दोनों ट्रेन की जो कंबाइंड लेंथ होगी दोनों की वो 300 मीटर होगी, ये इसका राइट ऑप्शन है। ठीक है, आई होप सब क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया होगा। चलते हैं
क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ओके स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो पहले क्वेश्चन को हम पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, उसके ऑप्शंस को देख लेते हैं और फिर इसको हम जो है सोल्व करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन में है आपका द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज 1008 किलोमीटर। एन एक्सप्रेस ट्रेन लीव प्लेस ए at 9 a.m. and runs at a speed of 126 km per hour. The train stops on the way for 20 minutes. At what time the train will reach at the place B? ठीक है, तो हिंदी में मैं इसको समझा देता हूँ। कह रहे कि ए और बी का जो डिस्टेंस है वो हमको 1008 किलोमीटर दिया हुआ है, और जो एक्सप्रेस ट्रेन है वो स्टेशन ए को जो है वो आपका लीव करती है आपका सुबह आपका 9 AM पर, और जो उसकी स्पीड रहती है उसके बाद वो 126 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी स्पीड रहती है। और ट्रेन जो है बीच में रास्ते में ही जो है 20 मिनट के लिए रुकती भी है। तो एट व्हाट टाइम द ट्रेन विल रीच एट द प्लेस बी, तो ट्रेन जो है प्लेस बी पे जो है किस टाइम पहुंचेगी। तो इसमें जो ऑप्शन दिए हैं 6:50 आपका इवनिंग टाइम में और आपका पीएम, और 3:50 PM पर, 4:20 PM आपका 5:20 PM। ठीक है, तो ये हमको 4 ऑप्शन दिए हैं, हमें इसमें जो है देखना कौन सा इसमें करेक्ट ऑप्शन है। तो सबसे पहली बात जो डिस्टेंस हमको दिया है वो दिया है 1008 किलोमीटर। ठीक है, और जो हमको स्पीड दी है, हमको स्पीड दी आपका 126 किलोमीटर पर आवर दी है। ठीक है, और हम यहां से निकाल सकते हैं टाइम कितना लगेगा, आपका डिस्टेंस अपॉन में आपका स्पीड हो जाएगा। तो यहां से आप कर दीजिए 1008 बटे में आपका जो है 126। तो इसको आप देख लो 126 अगर कटता हो ये, तो इसमें अगर आप कट जाएगा मेरे हिसाब से 8 6 48 और आपका 16 4 20 हासिल 8 1 8 और 10, तो 126 8 जा, तो ये चला जाएगा यहाँ से। तो यहाँ से टोटल टाइम जो उसका लगेगा 8 आवर लगेगा। ठीक है ना, इतने डिस्टेंस को ट्रेवल करना है। अब जो टोटल टाइम जो उसको लगा उससे कंप्लीट जो उसको पहुंचने में, है ना, तो आपका प्लेस बी पर जो है उसको पहुंचने में जो टाइम लगेगा आप लगा सुबह 9 AM था। ठीक है ना, प्लस उसमें आपका 8 घंटे और जोड़ दीजिए, प्लस में आपका जो उसमें आएगा और साथ में 20 मिनट्स उसमें आ जाएंगे आपका। तो आप लगा ली 9 के बाद 10 11 12 1 2 3 4 5, तो ट्रेन जो है आपका 5:20 पे जो है आपका पहुंच जाएगी प्लेस बी पर। तो राइट ऑप्शन इसमें अगर देखें तो इसमें राइट ऑप्शन इसमें आपका डी होगा 5:20 PM, 5:20 पे। ठीक है ना, तो सुबह के 9 बजे, उसके बाद 8 घंटे इसमें जोड़ देंगे, साथ में 20 मिनट और जो है वो आ जाएंगे इसमें साथ में। तो आपका 5:20 पे शाम को जो है ट्रेन आपका पहुंच जाएगी प्लेस बी पर। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को शॉर्टकट मेथड से हमने सॉल्व कर लेना है। तो ये जो क्वेश्चन मैं आपको करके दिखा रहा हूं, अगर शॉर्टकट मेथड आप लगाएंगे तो इसमें जैसे मैं आपको समझा के बता रहा हूं, तो इसमें भी जो टाइम लग रहा है ये भी टाइम लगने वाला नहीं है। विद इन 30 सेकंड के अंदर ये क्वेश्चन जो हो जाने वाले हैं। ठीक है, तो ये टोटल 4 क्वेश्चन आज मैंने आपका सेशन 10 में आपके सामने रखे। इसके बाद हमारा एक सेशन और रहेगा, उसके बाद सेशन 11 और सेशन 12 में आपका असेसमेंट टेस्ट होगा आपका टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस को लेकर के। और आपका जो पीछे आपका टाइम एंड वर्क का जो असेसमेंट टेस्ट है उसकी लास्ट डेट आपका 9 तारीख है। और आपका जो आपका नेक्स्ट जो सेशन होगा उसमें पहले उसमें जो है आपका अनाउंसमेंट भी किया जाएगा कि टाइम एंड वर्क में जो है किस स्टूडेंट ने हाईएस्ट मार्क्स जो है गेन किए हैं। ओके, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक नए क्वेश्चंस के साथ में। ओके, थैंक यू, बाय बाय।